नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटी की रैपिड रिवीजन क्लास। इसमें हम कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाने की संभावना और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर, तो फिर नौजवानी का। ये टाइम है, जितना भी आपके पास 1 महीने का टाइम बचे ना, इसको यूटिलाइज करिए हर हाल में। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो आज की क्लास में भाग 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों के संघ की बात की गई। अर्थात हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों को उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे संविधान में भारत को उल्लेख किया गया कि इंडिया। हमारे संविधान में क्या गया, भारत अर्थात इंडिया, मतलब हमारे देश के दो नामों जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 में उल्लेख किया गया भारत उसके राज्यों को संघ। हमारे यहाँ पे जो राज्यों का संघ है, कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का कैसा संघ है? अविनाशी। अर्थात हमारे यहाँ पे हम राज्यों का तो विनाश कर सकते हैं, लेकिन भारत का विनाश नहीं हो सकता। मतलब कोई भी राज्य को हम चाहें तो उसको राज्य को तोड़ के 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड बनाया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया था, बिहार से हमने झारखंड बनाया था। तो राज्यों में विनाश हो सकता है। चाहे तो हम 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकते हैं। अभी हमने क्या किया, दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बनाया। लेकिन भारत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भाई अगर हमें कोई भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश करना है, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश करना है, अब नए राज्य क्षेत्र का गठन अगर करना है, अब वो नया राज्य आपको गठन कैसे करना है? हो सकता है कि भाई आपने वो अर्जित किया हो, आपने किसी क्षेत्र को जीत लिया, अब उसको भारत में मिलाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्य क्षेत्र का गठन हम कैसे करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। जैसे कि हमने किसका किया था? सिक्किम। एक्चुअली जब सिक्किम था तो सिक्किम के राजा पहले क्या हुआ, तो भारत के साथ विलय नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि हम विलय करेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे कि भारत हमारे साथ गलत व्यवहार तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? 35वां संविधान संशोधन किया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा हमने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया था। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके माध्यम से हमने सिक्किम को अपना 22वां पूर्ण राज्य बनाया। तो अगर हमने सिक्किम को अपने राज्य के रूप में बनाया तो कैसे बनाया? अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करके। इसके बाद क्या होते हैं, जो हमारे राज्य को अर्जित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, इसका अधिकार किसके पास होते हैं? किसी भी राज्य क्षेत्र को अर्जित करने का, अर्पित करने का अधिकार ही हमारी संसद के पास होते हैं। अर्जित, आज आप पीओके वाले क्षेत्र को जीत लीजिए, आपने कह दिया पीओके वाला क्षेत्र को भारत ने जीत लिया, तो भारत ने उस क्षेत्र को अर्जित कर लिया, भारत उसे चाहे तो अपने क्षेत्र में मिला सकता है। अर्पित, एक संशोधन के टाइम पे बात उठी कि भारत अपने क्षेत्र को किसी को दे सकता है। बिल्कुल, भारत अगर किसी वजह से चाहे तो कुछ क्षेत्र को दे सकता है। जैसे हमने 100वां संविधान संशोधन किया। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया था। एक्चुअली हमें कुछ कॉरिडोर की जरूरत थी, तो उसके बदले हमने बांग्लादेश को क्या किया था? 3 बीघा कॉरिडोर दिया था। कौन से? 100वां संविधान संशोधन। तो किसी भी राज्य क्षेत्र को अर्जित और अर्पित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 3, आपके यहाँ पे जो राज्य क्षेत्र है उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, ये अधिकार भी संसद के पास है। जैसे हमने यूपी से उत्तराखंड बनाया, तो एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया, अभी आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना का गठन किया। ये सारी चीज़ें किसमें? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि अगर आप 2 और 3 में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए। इसके लिए आपको किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी सी स्पीड से लगे,
क्योंकि सारी चीज़ें हमने सफलता सीरीज में बहुत डिटेल से पढ़ी थी और ऑफलाइन क्लासेस में आप सबको बहुत डिटेल से पढ़ाई गई हैं। तो वहाँ से उन नोट्स को एक बार पढ़िएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो समझ में अनुच्छेद 1 से 4 में भारत अर्थात उसके राज्यों को उल्लेख। अनुच्छेद 1 में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा कि हम नए राज्य क्षेत्र का गठन करना है, तो कैसे करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 जो आपका राज्य क्षेत्र उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, कैसे करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अगर आप 2 और 3 में परिवर्तन कर रहे हो तो परिवर्तन कैसे हो जाएंगे? साधारण बहुमत से हो जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारे संविधान में बात क्या की गई। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे क्या था, हमारे पास बहुत सारी रियासतें थी। 552 रियासतों को विलय करना था। अब इन 552 रियासतों को विलय करके हमें अलग अलग प्रांतों को बनाना था। उन सब में अलग अलग काम हुए। सबसे पहले तो 3 ऐसी रियासत थी जो क्या कर रही थी? विलय नहीं कर रही थी। एक तो आपकी हैदराबाद नहीं कर रही थी, दूसरा आपको जूनागढ़ नहीं कर रहा था, हैदराबाद नहीं कर रहा था, आपको जूनागढ़ नहीं कर रहा था, और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें क्या कर रही थी? विलय नहीं कर रही थी। हैदराबाद के लिए 1948 में हमने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद का विलय किया। जूनागढ़ की जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी, जबकि वहाँ का शासक पाकिस्तान से मिलना चाहता था। इसलिए जूनागढ़ में हमने क्या किया? जनमत संग्रह कराया था। जम्मू कश्मीर के कह रहे थे हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। अब जम्मू कश्मीर को हेल्प की ज़रूरत थी, तो हमारे सरदार पटेल जी ने कहा कि अगर तेको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विलय पत्र पर साइन करना पड़ेगा। तो मजबूर होकर जम्मू कश्मीर ने क्या कर दिया था? विलय पत्र पर साइन किया। इस प्रकार से इन तीनों रियासतों को हमने क्या किया? विलय किया। अब जब तीनों रियासतों का हो गया तो इसके बाद इन तीनों रियासतों को हमने 3 क्षेत्रों में बांटा था, ABCD। उस टाइम पर हमने इनको तीनों में डिवाइड कर दिया कि भाई अभी के लिए इनको 3 में। ए में हमें क्या दिया? जो देसी रियासतें थी। बी में वैसे प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश के अधीन प्रांत थे। तीसरे में हमने क्या कर दिया था? चीफ कमिश्नरी प्रांतों को कर दिया था। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे कुछ देसी रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे और 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र और बलूचिस्तान का क्षेत्र, ये चीफ कमिश्नरी थी। तो पहले हमने क्या किया? रियासतों को विलय किया। उन रियासतों को फिर हमने 4 श्रेणी में डिवाइड किया, ABCD। उसके बाद हमने राज्यों को पुनर्गठन की बात की। हमने कहा कि देखो हमें राज्यों का पुनर्गठन करना है। अब राज्यों को पुनर्गठन के लिए सबसे पहले जून 1948 में हमने धर आयोग का गठन किया। धर आयोग ने कहा कि देखो राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं गठन कर सकते। उस टाइम पे मांग उठी कि राज्यों का गठन कैसे करना चाहिए? भाषा के आधार पर। अब सोचो अगर हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर रहे हैं तो बिहार का ही गठन कई बार में होगा। कहीं मैथिली बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में कहीं अवधी बोली जा रही है, तो कहीं ब्रजभाषा बोली जा रही है। तो धर आयोग ने कहा कि भाई भाषा के आधार पर नहीं, किसी भी राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो धर आयोग ने क्या कर दिया? भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद हमने एक और समिति का गठन किया, JBP समिति। JBP समिति के सदस्य कौन कौन से थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पटाली सीतारमैया थे। इन्होंने भी कहा, इनका गठन कब किया? इनका गठन हमने दिसंबर 1948 में। इनसे भी पूछा गया कि भाई आप बताइए राज्यों का गठन कैसे करना चाहिए? भाषा के आधार पर करना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर? 1949 में इन्होंने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने कहा कि देखो राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। प्राथमिक आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक आधार प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। तो धर आयोग और JBP आयोग इन दोनों ने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। अब उसी टाइम पे क्या हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में पोटी सी रामलुलु ये आमरण अनशन पर बैठ गए। ये क्या कर रहे थे कि भाई भाषा के आधार पर गठन करो, भाषा के आधार पर गठन करो। अनशन में बैठे बैठे 52 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब 52 दिन बाद जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, अब क्या हुआ? अब हुआ कि भाई अभी अभी तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अब उस टाइम पे लोगों के मन में ये संदेश ना चला जाए
कि ये जो पार्टी है, ये जो सरकार हमारी बन रही है, ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा बुरी है, क्योंकि अंग्रेज भी हमारी बात सुन रहे थे थोड़ी बहुत, ये तो बिल्कुल नहीं सुन रहे। तो इसलिए 1953 में हमने क्या कर दिया था, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बनता है, आंध्र प्रदेश। धार आयोग और जीपीपी समिति, इन दोनों ने तो मना कर दिया कि भाई देखो, भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। इसके लिए फिर क्या करते हैं, दिसंबर 1953 में एक आयोग बनाते हैं, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में क्या थे, 3 सदस्य थे। एक तो आपके फजल अली थे, कि हम पढ़ेंकर थे, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली इसके हेड थे। इन्होंने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि देखो, भाषाओं के आधार पर गठन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आवश्यकता पड़े तो ऐसा कर सकते हो। वैसे हमें प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखना है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ऐसा किया जा सकता है। इन्होंने 4 प्रमुख कारक पर बात की। पहला बात इन्होंने कहा, भाषाई और सांस्कृतिक समानता पर भी ध्यान देना है। भारत की एकता और अखंडता का संरक्षण करना है, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है। अगर अभी से हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होने लगेंगी, तो सबसे पहले अपनी भाषाई और सांस्कृतिक समानता को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे तो फिर हम अंग्रेजों से ज़्यादा हिटलर बन जाएंगे। अंग्रेज भी तो यही कर रहे थे, एक विशेष धर्म को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार पर बल दे रहे थे। हमने कहा लोगों की भाषा और संस्कृति पर भी ध्यान देना है, भारत की एकता और अखंडता का संरक्षण करना है। अभी इस टाइम पे हमें भौगोलिक और मानवीय रूप से एक होने की जरूरत है। अगर हम अभी से आपस में फूट डालो करने लगेंगे, आपस में लड़ाई करने लगेंगे, तो अभी तो हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है, बहुत बड़ी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। अभी हमें बहुत विकास के पथ पर अग्रसर होना है। और प्रशासनिक और वित्तीय आर्थिक विचार और लोगों के कल्याण, इन्होंने कहा कि देखो, हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर इन 4 चीज़ों में ध्यान देने के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े तो भाषा के आधार पर भी गठन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ भाषा का आधार नहीं बना सकते। हमारा मुख्य आधार क्या होगा, प्रशासनिक सुविधा। ये आयोग किसने दिया था, ये फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दिया था। अब हमने क्या किया, अलग अलग राज्यों का गठन किया। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं किस राज्य का कब गठन हुआ। पंजाब का गठन हमने 1947 में किया। राजस्थान 1949 में गठन हुआ था। असम 1950 में गठन हुआ था। इनकी कैपिटल तो आपको सबको पता होगी ना, राजस्थान की जयपुर है, असम की दिसपुर है, बिहार के पटना। 1950 में गठन हुआ। उड़ीसा 1950 में गठन हुआ। पश्चिम बंगाल 1950 में। उत्तर प्रदेश 1950 में गठन हुआ। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश 1950 में गठन हुआ। देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और एमपी, इन तीनों का गठन क्या हुआ था, 1950 में हुआ था। आंध्र प्रदेश 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा होता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन कौन कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके बाद अभी हमने 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना का गठन किया। अच्छा, तेलंगाना का गठन हम किस भाषा के रूप में किया है, और जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तमिल भाषा के रूप में हुआ था कि तेलुगु भाषा में, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का गठन हुआ 1956 में। गुजरात का गठन हुआ 1960 में। महाराष्ट्र का गठन 1960 में। नागालैंड का गठन 1963 में। हरियाणा का 1966 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। मणिपुर का 1972 में। त्रिपुरा का गठन 1972 में। सिक्किम का 1975 में। अरुणाचल प्रदेश का 1987, मिजोरम का 1987 में। गोवा का 1987 में। गोवा में क्या हुआ था, पुर्तगाली स्वतंत्रता के पश्चात भी अपना अधिकार बनाए रखे थे, इसलिए गोवा में हमने क्या किया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने पहले को गोवा को यूटी बनाया। 1987 में गोवा को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हुआ। तेलंगाना का गठन कब हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। तो विभिन्न राज्यों का गठन कैसे हुआ, किस राज्य का कब गठन हुआ, ये सारी चीजें। अब हम कुछ यूटी के बारे में देख लेते हैं, कौन सी यूटी का गठन कब हुआ। अंडमान निकोबार का गठन हुआ था 1956 में। दिल्ली का गठन 1956 में हुआ था। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में पुनः नामित किया गया था। सबसे पहले 1911 में जब दिल्ली दरबार का गठन हुआ था, तब हमने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। 1956 में दिल्ली का गठन हुआ। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में हमने पुनः नामित किया था।
तो क्वेश्चन अगर पूछता है राष्ट्रीय राजधानी के रूप में पुनः नामित कब किया था, तो 1992 में किया था। 1956 में लक्षद्वीप का गठन होता है। 1966 में चंडीगढ़ का गठन होता है। दादरा नगर हवेली का गठन कब होता है, 1961 में। और अभी 2019 में हमने क्या कर दिया है, इन दोनों को मिला दिया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया है। पुदुचेरी का गठन कब हुआ था, 1962 में हुआ था। जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में 2019 में। लद्दाख को कब बनाया था, 2019 में। तो भारत के राज्य और उसके संघ से जुड़े इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन सबको आज की क्लास में डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। कल की क्लास में नागरिकता, उसके प्रावधान, उससे जुड़े सारे आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।